हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट विद सलोनी। तो जैसा कि हम लोगों ने कल अपना चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण पूरा कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछे गए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज आप लोग का टेस्ट है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, पूरा देखिएगा वीडियो और बताइएगा। आज आप लोगों का टेस्ट है, कोई लापरवाही नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है। कल पढ़े थे ना आप लोग, अम्ल का पीएच मान अगर 7 है तब कैसा रहेगा? पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन रहेगा। 7 से अगर ज़्यादा है तो क्षार बेस रहेगा, और अगर 7 से कम है तो एसिड आपका अम्ल रहेगा। तो पूछा है आपका अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक, क्लियर है ना? शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है ना, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो धावन सोडा है, धोने वाला सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्लियर? लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन है। कौन ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है ना। अगर कोई नीला लिटमस पेपर है तो उसको अम्ल लाल कर देता है, जबकि जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्षारक। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? जो कल क्लास देखे होंगे ना, कंप्लीट क्लास देखे होंगे, उनका सब क्वेश्चन सही होगा आज। अगर जो नहीं देखे ना, जाके एक बार देख के अपना पूरा बेसिक क्लियर कर लें, उसके बाद अगर करेंगे ना तो उनका सबका सब क्वेश्चन सही होगा। ठीक है ना? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? कल बताया गया था ना, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अब देखिए, अम्ल वर्षा है तो अम्ल जो होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। तो अगर अम्ल वर्षा है तो उसका मान क्या होगा? 7 से कम ही होगा ना अम्ल वर्षा का मान। तो यहाँ पे 5.6 से कम अम्ल वर्षा है। अगर वही, अब ये मत सोचिएगा कि पानी बरस रहा है तो उसका मान 7 होगा। वो पानी में अंतर है। अम्ल वर्षा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। बोलते हैं ना, ताजमहल का क्षय हो रहा है, ताजमहल काला पड़ रहा है, बस अम्ल वर्षा की वजह से। तो अम्ल वर्षा का मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट आपका है, खाने वाले सोडे का सूत्र क्या है? जो आप सोडा खाते हैं उसका सूत्र क्या है? जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। दुकान पे जाइएगा ना तो बोलिएगा मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट दे दीजिए। ठीक, फिर दुकानदार आपको देगा। सही में जाके मत बोल दीजिएगा। नहीं, दुकानदार अगर उसको पता रहेगा तब तो दे देगा, लेकिन अगर वही पढ़ा लिखा ना हो तो आपको मार के भगाएगा दुकान वाला। सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि मैम बोल दी कि जाके दुकानदार वाले से सोडियम बाइकार्बोनेट मांगो NaHCO3, ऐसा मत करना। नेक्स्ट है, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? देखिए, एक होता है बिना बूझा चूना, एक होता है बूझा चूना। नाम से देखिए, बिना बूझा चूना। अब वो बूझा नहीं है, क्यों नहीं बूझा है? मान लीजिए, याद रखने का ट्रिक बता रही हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए अगर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए आप क्या करेंगे? पानी डालेंगे ना।
तो वैसे ही जब बिना बूझा चूना है वो जल से क्रिया करके जब उसमें पानी डाला जाता है तो वह पानी से जल से क्रिया करके CaOH का ट्वाइस बना लेता है। ठीक है। पेट की अम्लीयता कम करने के लिए क्या प्रयोग होता है? अब पेट में अगर अम्लीयता ज़्यादा हो गई है, एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, एसिडिटी से एंटासिड। क्लियर है ना? ट्रिक है पेट की अम्लीयता कम करने के लिए। पेट की अम्लीयता अगर अधिक होगी तो मान लीजिए अगर अम्लीयता अधिक है हो रही है तो इसका मतलब एसिडिटी हो रहा है, और एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। किसी को एसिडिटी होती है ना, डॉक्टर के पास जाता है वो, तो डॉक्टर उसको एंटासिड ही देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, कल मैं पढ़ाते टाइम बताई थी, इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, सब के सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आपका है, पेट में पाचन के लिए कौन सा अम्ल बनता है? पेट में खाना पचाने के लिए HCl अम्ल बनता है। यही अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर अधिक हो जाएगा तो एंटासिड का हम लोग प्रयोग करते हैं, एसिडिटी हो जाता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? अम्ल तो खट्टा होता है, और क्षार कैसा होगा? क्षार कड़वा होगा ना? वे मत बोल दीजिएगा नहीं नहीं क्षार तो मीठा होता है, क्षार कड़वा होता है, क्षार को खा नहीं सकते। साबुन भी एक क्षार है, टेस्ट करके देखिएगा कैसा लगता है। सही मजाक मत टेस्ट करने लगिएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक बबल बनेगा मुंह से। अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए क्या प्रयोग होता है? अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए क्या प्रयोग होगा? जाके थर्मामीटर लगाएंगे क्या? उसका अम्ल और क्षार का टेम्परेचर तो नहीं चेक करेंगे ना, पहचानेंगे वो क्या है, अम्ल है कि क्षार है। अब गाना मत याद कर लीजिएगा एग्जाम में, मतलब अगर आप गए पूछ दिया ना अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए क्या प्रयोग होता है, थर्मामीटर मत लगा के आइएगा गाना याद करके। बैरोमीटर भी नहीं होगा, अमीटर भी नहीं, इसके पहचान के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। कल आप लोग पढ़े थे सूचक, प्राकृतिक सूचक भी पढ़े थे और जो सूचक है वो भी पढ़े थे आप। दांत का इनेमल किस चीज़ का बना होता है? अब दांत का इनेमल जो है वो ये दांत को मजबूती प्रदान करता है। दांत का जो इनेमल है इसी की वजह से दांत मजबूत होता है। अब पूछ रहे हैं किसका बना होता है। अब काला वाला दांत मत याद करिएगा कि काला दांत बहुत मजबूत होता है, काला वाला दांत मजबूत नहीं होता है। जो सब लोग खाओ के वो सब खाते हैं ना, आप लोग को पता है, खा के काला कर लेते हैं दांत, वो नहीं। जो सही दांत है, साफ़ सुथरा दांत, ज़्यादा पीला भी ना हो, थोड़ा बहुत पीला हो, क्योंकि इनेमल है थोड़ा बहुत पीला तो होगा ही। वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांत का इनेमल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? पूछा है ना, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर खट्टा होता है ना, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई अम्ल होगा। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में, और लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लीजिए आपका वही क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्लियर? और जो है ना वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पाप मत करिएगा, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो आपके नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? अगर चींटी है, अगर आपको काट ली तो आपको दर्द होता है ना, इतनी छोटी सी चींटी होती है, बहुत छोटी सी, लेकिन अगर काट ले तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसके डंक में अम्ल पाया जाता है। और सब बोलते हैं ना, अगर किसी को चींटी काट ले या तो अगर वो जो पीला पीला होता है वो भी काट ले, तो अगर काट लेता है तो लोग क्या करते हैं, लोग उस जाके चूना लेके उस पर लगाते हैं,
और सोचते हैं कि कोई, उनको ये नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग चूना लगाते हैं। देखिए, चींटी के डंक में अम्ल होता है और चूना क्या है, एक बेस है, क्षार है। तो जो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक इसी वजह से दर्द कम हो जाता है और जल्दी से ठीक हो जाता है। तो चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली आपको सारी वीडियो मिलती रहे। जैसे आगे जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो एग्ज़ाम में पूछा गया उसकी भी वीडियो आएगी। तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से ज़रूर कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ 50 में से। मैं भी देखूं मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl को क्या कहते हैं। यह तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप लोग शुरू से पढ़े होंगे। NaCl को साधारण नमक कहते हैं। कहा ना दुकानदार से मुझे NaCl चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। pH स्केल की खोज किसने की, तो pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की है। न्यूटन मत लगा के आइएगा, न्यूटन गति के नियम दिए थे, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है। अगर अम्ल जल में घुलता है तो क्या देता है, कल बताया गया था ना, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देगा। आगे पूछा ही है, क्षारक जल में घुलकर क्या देते हैं, तो आपका जो क्षारक है जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। कौन सा सूचक रंग बदलता है, कौन सा ऐसा सूचक है जो रंग बदलता है। शक्कर तो सूचक है नहीं, नमक भी सूचक नहीं है, जल भी सूचक नहीं है, लिटमस है ना, लिटमस पेपर जो लाल होता है, नीला होता है, यही तो रंग बदलता है ना। क्षारक का pH मान होता है, तो क्षारक का pH मान क्या होगा, 7 रहेगा उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्ल, अगर 7 से अधिक है तो क्षार, तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होगा। दांत का क्षय कब शुरू होता है। अब दांत है, दांत का क्षय मतलब दांत आपका खराब कब शुरू होता है, खराब होना। अगर ब्रश व्रश नहीं करेंगे दांत तो खराब होगा ही। और इसका रीज़न पता है क्या है, देखिए आपके मुंह में अम्ल होता है, अगर अम्लता यही बढ़ जाती है तो दांत हमारा क्षय होने लगता है। इसीलिए हम सुबह सुबह ना जाके ब्रश लेके करते हैं। ब्रश जो है कोलगेट है या कोलगेट या कोई भी मंजन है, अगर मंजन है तो वह क्षार का काम करता है, और मुंह में अम्ल है, अम्ल क्षार जाके उदासीन कर देते हैं जो हमारे दांतों को बचाते हैं। इसका रीज़न ये है कि क्यों हमें ब्रश करना चाहिए। आप लोग भी डेली ब्रश किया करिए, नहीं तो सब दांत टूट जाएगा, फिर ना बुढ़ापे में खाना भी नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो कौन सा ऐसा धातु है, तो ये आपका हो जाएगा जिंक। जिंक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है इसमें क्या होगा, अम्ल क्षारक होगा या अम्ल अम्ल होगा या क्षारक क्षारक होगा या जल नमक होगा। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके ही ना उदासीनीकरण करते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तभी उदासीनीकरण होता है। तो इसमें अम्ल और क्षारक हो जाएगा।
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या कहते हैं? जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है इसको हम जिप्सम कहते हैं। जल में घुलने वाले क्षारक को क्या कहते हैं? कल आपको मैं एकदम अच्छे से बताई थी क्षारक क्या है और क्षार क्या है, दोनों में अंतर बताई थी। एक ही नहीं है क्षारक और क्षार। तो जो जल में घुलने वाले क्षारक हैं उनको हम क्षार कहते हैं। सब के सब आपका क्वेश्चन वहीं से है जो मैं पढ़ाई थी। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं ना, जाके देख के एक बार अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एग्ज़ाम के बाद नहीं पूछूंगी मैं कितना आप लोगों का नंबर आया साइंस में। प्राकृतिक सूचक है, कौन सा ऐसा सूचक है जो प्राकृतिक है? नमक तो कोई सूचक है नहीं, शक्कर भी सूचक नहीं है, चीनी वही शक्कर एक ही है। तो इसमें प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी। अगर किसी कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तो अगर हम साबुन से धोते हैं, साबुन से या डिटर्जेंट से, साबुन या डिटर्जेंट हो क्या आपका होता है? क्षार होता है। उससे अगर हम धोते हैं तो भूरा लाल हो जाता है। प्राकृतिक सूचक का काम कर रहा है ना हल्दी। साबुन की प्रकृति होती है, अभी मैं आपको बताई, जो साबुन है या डिटर्जेंट है उसकी प्रकृति क्या होगी? वो क्षार होता है। खा के मत चेक करिएगा कि कहीं कड़वा देखे कड़वा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। खा के मत चेक करिएगा, नहीं बबल्स बनेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्या है? ये भी कल बताया गया था कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है पेट की अम्लीयता को कम करता है, याद है ना, एसिडिटी से एंटासिड। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल दूध में। क्लियर? कौन सा पदार्थ अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? सोना, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। सोना पहने हैं आप, जो अगर लड़कियां तो पहनती होंगी, लड़के तो नहीं पहनते होंगे। तो क्या सोना अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ बना लेता है, काला वाला हो जाता है? नहीं होता है ना। तो सोना है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट आपका है अम्लीय विलयन का पीएच होता है। अम्लीय विलयन जो है उसका पीएच मान क्या होगा? 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्ल। तो अम्लीय विलयन का पीएच होता है 7 से कम। बार बार बताया जा रहा है आपको, भूलिएगा मत। ठीक है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। अगर आप कभी वाटर पार्क जाएंगे ना, बहुत लोग जाते हैं वाटर पार्क, तो जो वहाँ पे वो पुल बनाया गया है तो उसके पानी को साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि अगर कोई नहा के आ रहा है तो उसकी स्क्रीन, अगर बहुत ज़्यादा अगर वो नहाएगा ना उसमें वाटर पार्क में, तो उसकी स्क्रीन थोड़ी काली हो जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होता है। वो जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है? यह एक क्षारक है। खट्टे दूध में होता है, खट्टा दूध है उसमें क्या होगा? सिट्रिक अम्ल तो नींबू में होगा, ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका वो टमाटर में होगा। तो जो इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। और दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर में मापते हैं, ये भी याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल और लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर में। क्षारीय विलयन का पीएच होता है। अब देखिए बार बार आपको बताया जा रहा है ना, बार बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको तो एकदम एकदम ऐसे याद कर लीजिएगा जैसे लगे कि आपके जीवन का एक हिस्सा हो। जैसे आप कोई कहानी वहानी नहीं भूलते हैं ना, वैसे इसको याद कर लीजिएगा।
क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। फिनालेफ्थलीन क्षारक में क्या रंग देता है? जो फिनालेफ्थलीन है यह क्षारक में गुलाबी रंग देता है। कहाँ गया? ऊपर भाग गया है तो आ जाओ नीचे। प्रयोगशाला में सबसे अधिक क्या उपयोग होता है? अब प्रयोगशाला में सबसे अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब अम्ल तो आप खाते हैं। प्रयोगशाला में इनका क्या काम है? सब दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट है आपका, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? रिपीटेड है ये भी। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नमक और जल मिलकर बनाते हैं। अगर पानी है उसमें आप नमक मिला दिए तो पानी पिएंगे कैसा लगेगा? नमकीन ना। तो नमकीन विलयन बनेगा। नमक और जल मिलकर नमकीन विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य गैस है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य गैस ऑक्सीजन तो है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं। नाइट्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। यही है ऐसी गैस जिसके वजह से अम्ल वर्षा होती है, और अम्ल वर्षा ना बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड आपका जो है एक क्षार है, NaOH। याद रखिएगा, अगर किसी भी कोई भी दिया है सूत्र ना, उसके पीछे OH है तो आप देख के ना बता दीजिएगा कि वो क्या है। वो क्षार है। तभी तो जलीय विलयन में OH आयन देता है, OH माइनस आयन। पेट में पाचन के लिए जरूरी है। पेट में पाचन के लिए क्या जरूरी है? तो पेट में पाचन के लिए HCl, यह एक अम्ल है, यही जरूरी है। यही अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा ना, पेट में पाचन के लिए HCl जरूरी है। अगर HCl अधिक मात्रा में हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। और कमेंट करके बताइएगा किस एंटासिड का नाम मैं बताई थी आपको। इसमें आया था, इस पेपर में जो MCQ क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें आया था। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि 50 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी होमवर्क में। रुक जाए, फिर भाग जा रहा है ऊपर। क्षारीय विलयन में लिटमस का रंग, जो क्षारीय विलयन में है इसमें लिटमस का रंग क्या हो जाएगा? अगर अम्ल रहता है तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन क्षारीय विलयन है तो ये क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है। POP में पानी मिलाने पर क्या बनता है? अगर आप POP में पानी मिलाएंगे तो जिप्सम बनेगा। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, मेथिल ऑरेंज है एक। अब ये मत सोचिएगा ऑरेंज है तो इसका मतलब मीठा मीठा कुछ होगा। ठीक, शक्कर मत बताइएगा। एक ऑप्शन बता दे रही हूँ, शक्कर नहीं होगा। इसके बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, SW है इसका कमेंट आप लोग, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। और ये भी बताइएगा 50 में आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली आगे जितनी भी वीडियो आए आपको मिलती रहे। पाप मत करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।